चीज़ें अलग तरीके से एक्ट करना चालू कर देती है। और जब वो ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है तो वो आपकी स्किन की लेयर के ऊपर आते हैं टॉक्सिन्स एज ए स्वेटिंग के रूप में। और जब वो स्वेटिंग के रूप में बाहर आते हैं तो वो आपको क्या देते हैं, इचिंग भी देंगे, इन्फ्लेमेशन भी देंगे और आपको दिक्कतें बढ़ा कर देंगे। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सोराइसिस के डेयरी प्रोडक्ट जो लेते हैं पेशेंट, जो सोराइसिस के पेशेंट जो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं वो उनको क्या दिक्कत आती है, और जो पेशेंट नहीं लेते उनको क्या दिक्कतों से बचाव मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ बात करेंगे कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जैसे कि पनीर, मक्खन, मलाई, कुछ ऐसी चीज़ों को आप इनटेक कर रहे हैं डाइट में, तो वो क्या दिक्कत दे सकती है। तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, पेशेंट का अगर डेयरी प्रोडक्ट से लेना देना है तो उसमें सबसे पहले ज़्यादा चीज़ें वो जो खाता है वो पनीर की आइटम को ज़्यादा खाता है। और पनीर की आइटम क्या करती है, दिक्कत देती है, क्योंकि पनीर की आइटम को आपके लीवर से होते हुए स्टमक के अंदर जाते हुए आपकी डाइजेशन सिस्टम या इंटेस्टाइन क्रॉस करते हुए बाहर निकलना होता है। अब इस बीच में क्या होता है कि पनीर को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या होती है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और जब प्रोटीन मात्रा ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी बहुत अलग अलग तरीके से एक्ट करती है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर दें तो हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक नॉर्मल अपने डॉक्टरी पेशे में देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि उसको ब्रेक करने की चेन में चीज़ें अलग तरीके से एक्ट करना चालू कर देती है, और जब वो एक्ट करती हैं तो बॉडी ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, और जब वो ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है तो वो आपकी स्किन की लेयर के ऊपर आते हैं टॉक्सिन्स एज ए स्वेटिंग के रूप में। और जब वो स्वेटिंग के रूप में बाहर आते हैं तो वो आपको क्या देते हैं, इचिंग भी देंगे, इन्फ्लेमेशन भी देंगे और आपको दिक्कतें बढ़ा कर देंगे। तो इसीलिए अगर आप डेयरी प्रोडक्ट कोई कंज्यूम कर रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट आप कंज्यूम मत कीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी चीज़ देता हूँ कि आप यहाँ पर लेना क्या चाहिए। आप यहाँ पर जो लेना पसंद करते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ है, दूध। अगर आप दूध लेते हैं तो वो बेटर कंडीशन है, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मिल्क की टेंडेंसी हम बचपन से लेते आए हैं, मदर फीड लिया, उसके बाद हमने चाहे मदर फीड नहीं भी लिया हो, बहुत सारे आइसो मिल्क खाया, सैरेलैक खाया, सब में मतलब कुछ ना कुछ मिल्क का कंटेंट मिलता रहता है। अब मिल्क का कंटेंट मिलता रहता है तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी यूज़ टू है मिल्क को लेकर। तो जब यूज़ टू है मिल्क को लेकर, तो अगर हम मिल्क ले भी लेते हैं, इंटेक भी कर लेते हैं, तब भी हमें ऐसा कोई चीज़ें नहीं देखने को मिलती। एज एन अगर पेशेंट की मैं अगर गो थ्रू करूँ तो पेशेंट में अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स चलाते हैं तो उनके अंदर हम एग्रावेशंस देखने को दिखाई देने को मिलते हैं। बट अगर हम वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ मिल्क को चलाते हैं तब हमें एग्रावेशन देखने को नहीं मिलते। तो सिंपली जब हमने उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाया तो ये देखा कि जब हम अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर, मक्खन, मलाई वगैरह चीज़ें खाते हैं या हम मिठाइयाँ भी खाते हैं, तब भी हमें ये देखने को मिलता है कि एग्रावेशन आती है। बट अगर से हम दूध चलाते हैं तो हमें ये देखने को नहीं मिलता कि उनके अंदर कोई एग्रावेशन है। तो इसीलिए दूध क्या होता है, एक तरीके से हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। मिल्क आप इनटेक कर सकते हो। मिल्क इनटेक करने का एक और फ़ायदा मिलता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचा देता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को देखने को मिलते हैं जिनको दूध जो है वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो हमारे लिए एक तरीके से वरदान साबित हो जाता है या एक तरीके से गिफ्ट साबित हो जाता है, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन बनेगी आपका सोराइसिस एग्रावेट करेगा। इसीलिए दूध पी सकते हो, बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हटा दो, आपने अपनी डाइट में डालनी नहीं है। हाँ, अगर सामने कभी आ जाए तो ग्रेवी से खा लेना, पनीर मत खाना, बस इतना ही है। इसी के साथ जो पेशेंट दूध वगैरह नहीं पी पाते वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मिल्क इंटॉलरेंस होती है, मतलब कि उनको दूध पचता ही नहीं है, दूध पीने के बाद उनको भागना पड़ता है या दूध पीने के बाद कब्ज़ भी बनती है। तो अगर वैसे हो तो वहाँ पर आप सोया मिल्क वगैरह भी ले सकते हो, क्योंकि सोया मिल्क मार्केट में अवेलेबल है और बहुत हल्का होता है। या फिर आप एक बारी मदर डेयरी का टोन्ड मिल्क लेकर देख सकते हो। मदर डेयरी का टोन्ड मिल्क, वो वाला थैली वाला नहीं, सिक्के वाला, ठीक है। तो वो पीकर भी देख सकते हो। अगर उससे कोई दिक्कत होती है तो उसको भी अवॉइड करना है, अगर नहीं होती है तो आप उसको पीते रहें। ये तो मेरे ख्याल से मदर डेयरी या वीटा या इन सारी जगहों पे ही दिल्ली में ही है या मेजर सिटीज़ में ही है। जो आउटर सिटीज़ में रहते हैं तो वो वहाँ पर हल्का दूध पी सकते हैं, जैसे इंटीरियर में विलेजेस में होता है कि वो भैंस का दूध वगैरह ज़्यादा पिया जाता है क्योंकि उनके घरों में भैंसें हैं, गायें हैं। तो वहाँ पर आप भैंस का दूध ना पीकर गाय का दूध मलाई उतरा हुआ पी सकते हैं। तो सिंपली दूध को भी हल्का करके पीना है, भारी करके नहीं पीना।
तो अगर आप कुछ भी सोरायसिस के बारे में समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या कुछ ऐसा भी लगता है कि मैं इनको इस बारे में पूछूं तो उसके बारे में कोई मेरे पास नॉलेज नहीं मिलती मार्केट में या कोई बताने वाला नहीं है, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें। अगर आपका पॉइंट वैलिड लगेगा मैं उस पर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। इसी के साथ अगर आपको कुछ पूछना है सोरायसिस के बारे में तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और इवन आप सिर्फ अपनी इमेजेस भी खींच के इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर पाए, आपसे बात कर पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।